राष्ट्रवादी पार्टी होने का दावा करते हैं, लेकिन यह तस्वीर देखिए आप, यह तस्वीर देखिए और इस तस्वीर को फ्रेम करके रखिए और बीजेपी के नेताओं को गिफ्ट कीजिए। इस तस्वीर को फ्रेम में लगवा करके बीजेपी के नेताओं को गिफ्ट कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यह तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। यह मिल रहा है हमें। पहलगाम हुआ, पहलगाम में हमारे 26 लोग मारे गए और उसके बाद में सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सफलतापूर्वक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यह कहा सरकार ने। और अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर जब जारी है तो क्रिकेट भी जारी है, खेल जारी है और उधर जो है वो खून बहा था। और उसके बाद में इस तरीके से फोटो इस तरह से बैट पकड़ करके फोटो खिंचवाई जा रही है, राइफल की तरीके से फोटो को बैट को रखा हुआ है। यह जो है वो आज की तस्वीर है, सबसे बड़ी तस्वीर। और इस तस्वीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वो शहीदों की फोटो लगवाते हैं अपने पीछे और रैली में जाते हैं, फिर वोट भी मांगते हैं। मुझे लगता है कि यह तस्वीर बीजेपी के मंच पर लगनी चाहिए, जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर के बिहार में वोट मांगेंगे। वहां पर उस मंच पर यह तस्वीर लगनी चाहिए पीछे, और ये तस्वीर लग करके जो है वो बीजेपी को वोट मांगना चाहिए। पूरा देश आज ये सवाल पूछ रहा है कि ये तस्वीर किसकी वजह से मिली, किस वजह से ये तस्वीर देखने को मिली है, और हम ये तस्वीर देखने के हकदार हैं। क्या ये तस्वीर देखने के लिए हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक क्रिकेट मैच जीतना और जंग मैच जीतना, राफेल को गिराना और दोस्तों बाकी तैयारों को गिराना एक बहुत अलग अलग चीज है। पाकिस्तान ने भारत की कमर तोड़ी हुई है दोस्तों, हमने उनके राफेल गिराए हुए हैं और देखिए कि भारतीय टीम पाकिस्तान टीम से लगातार जीत रही है। उसके बावजूद ही लोग नहीं देख रहे। हारिस रऊफ के पास मोदी कर रहे थे तो उसने वहीं पर इन सभी का मुंह बंद कर दिया। और दोस्तों बिल्कुल हारिस रऊफ ने वहाँ पर अभिषेक शर्मा जो भारतीय टेररिस्ट दहशतगर्द वहाँ पर खेलने आया हुआ था, उसे भी वहीं पर औकात दिखाई थी और उसे भी दोस्तों मारने ही वाला था। एक ही हारिस रऊफ का इन्हें पंच लगता तो इनकी सारी अकल ठिकाने आ जाती। तो हारिस रऊफ ने पहले तो इन्हें राफेल गिराने का इशारा किया, 6-0 का इशारा किया और दोस्तों अब देखिए कि हारिस रऊफ ने इन्हें ठोकने का भी इशारा किया है। दोस्तों ये जहां पर भी मिले आप इन्हें 6-0 कहे, इन्हें जीने ही ना दे, क्योंकि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी और मैदान में तो ये ठुस हो गए थे। पाकिस्तान दोस्तों पाकिस्तान जंग जीत कर आ रहा है और ये क्रिकेट का मैच जीत कर आ रहे हैं। क्रिकेट का मैच तो होते ही रहेंगे। आज आप जीत रहे हैं, कल हमारी टीम तगड़ी होगी तो आपको हरा देंगे। हमने पहले भी आपको 152-0 किया हुआ है, 10 विकेटों से हराया हुआ है, तो अभी हमने आपको 6-0 से हराया है। क्रिकेट मैच आप जीत ले, जंग हम जीत लेते हैं। बहुत बड़ा सवाल है ये। विपक्ष क्या कह रहा है मैं आपको कुछ देर बाद में बताता हूं, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये तस्वीर आपको कचोटती है या नहीं कचोटती? बताइए जरा। इसके साथ में एक और तस्वीर देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, एक और पाकिस्तानी क्रिकेटर, एक और पाकिस्तानी खिलाड़ी वो फील्डिंग कर रहा था। भारतीय दर्शक वहां पर भारत के लिए नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन उस वक्त में ये ऐसे ऐसे करके जो है वो दिखा रहा है कि देखो तुम्हारे राफेल विमान यूं गिर गए। ये सोशल मीडिया पर जो है और विपक्ष के तमाम नेता इस पर कह रहे हैं कि देखिए हमारे विमानों को ऐसे करके गिरा करके दिखा रहे हैं ये लोग। पाकिस्तान तो वैसे भी कह रहा है कि हमने इनके 6 विमान गिरा दिए। एक और तस्वीर जो है, ये भी तस्वीर जो है वो कल की ही बताई जा रही है, हालांकि कल की है या पहले की है ये, लेकिन ये तस्वीर देखिए ये ऐसे करके, क्या इशारा है, ये समझ से परे है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तस्वीर जब निकल करके सामने आई है, और मैं आपको एक जागरण अखबार की आज की हेडलाइन दिखा रहा हूं। देखिए ये है दैनिक जागरण अखबार, सरकार का समर्थक माना जाता है ना, लेकिन ये दैनिक जागरण अखबार वो भी बता रहा है कि पाकिस्तान पर जीत के बाद दूसरी बार भी सन्नाटा। ये जो है अखबार की हेडलाइन है, देखिए जरा, पाकिस्तान पर दूसरी जीत के बाद में भी सन्नाटा है। लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, लोग ना क्रिकेट को देख रहे हैं ना क्रिकेट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वरना आमतौर पर यह देखने को मिलता था कि जब पाकिस्तान के साथ में जीत होती थी तो पटाखे फूटते। लोगों की भावना क्या है? लोगों की भावना है सन्नाटा, हमें मतलब नहीं है, हम नहीं देख रहे हैं, हम इस जीत से भी खुश नहीं हैं। ये जो है वो आज की तस्वीर है, आज के भास्कर की। बीजेपी इस अखबार को उठा करके देख ले कि लोग तैयार नहीं है, लेकिन आपने ये तस्वीर दी है साहब, और ये तस्वीरें भी देख लीजिए। ये पहलगाम हमले के बाद में विनय नरवाल, उनके पिता, उनकी पत्नी, और किस तरीके से शुभम द्विवेदी उनकी पत्नी, ये सब चीख रहे थे, छाती फट रही थी। और उस वक्त में देश यही कह रहा था कि इसका तो बदला लिया जाना चाहिए। और आज बदले में हमें क्या मिल रहा है? ये लोग सोशल मीडिया पर ये तस्वीर भी वायरल कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारी सेना, उसके अंदर हिम्मत है, ताकत है, हमारी सेना मुंह तोड़ जवाब दे सकती है इस तरह की हरकत करने वाले लोगों का। लेकिन क्या सरकार और
बताइए जरा, हो पाएगा क्या? सीज फायर हो गए। मैं प्रतिक्रियाएं आपको बताता हूं। डॉक्टर रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने लिखा कि मोदी और अमित शाह के कारण क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जय शाह की दुकानदारी चलाने के लिए इस पाकिस्तानी को इशारतन बंदूक चलाने दी है। लानत है, लानत है, लानत है। यह जो है कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है। कुणाल शुक्ला वो लिख रहे हैं कि आतंकवादी देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने बल्ले को बंदूक बनाकर के आखिरकार बता ही दिया कि खून और क्रिकेट एक साथ चलेंगे। पर धन और धंधे के लिए बेकरार भारत सरकार और बीसीसीआई, जिसने पहलगाम के आतंकवादी हमले को भुला दिया, उसे इस बात का कोई मतलब नहीं है। धंधा तो चलता रहना चाहिए, भले ही जनता का खून बहता रहे। यह प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है। दिव्या मदेरना वो लिख रही हैं कि मोदी जी, क्या इसी दिन के लिए मैच करवाया गया है? पाकिस्तान का खिलाड़ी बंदूक चलाने के अंदाज में बैट दिखा रहा है। क्या पहलगाम के शहीदों और उनके परिवारजनों समेत देश को यही दिखाना चाहते थे आप? यह बेहद शर्मनाक है। संजय राउत वो लिखते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जय भाई, जय भाई, जय भाई को भारत रत्न मिलना चाहिए। यानी जय शाह, अमित शाह के बेटे जय शाह पर निशाना साध रहे हैं। भारत पाकिस्तान वार रुकवाने के लिए ट्रंप को नोबेल प्राइज और भारत के शहीदों के अपमान के लिए जय भाई को भारत रत्न की मांग राष्ट्रभक्तों को जोर से उठानी चाहिए। रितु चौधरी ने लिखा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 26 लोगों को पहलगाम में मार दिया था, फिर भी बेशर्म नरेंद्र मोदी और भाजपा ने हमारे देश के क्रिकेटर्स को पाकिस्तान के साथ खेलने को भेज दिया। अब वो ग्राउंड पर बल्ले से AK-47 का इशारा कर रहे हैं। शर्मनाक है। अतुल लोंडे पाटिल वो लिखते हैं कि इस अपमान के जिम्मेदार मोदी जी, अमित शाह और छोटे शाह हैं। सम्मान पर पैसा हावी होता है जब नेता देश के सम्मान के आगे व्यापारी का मुनाफा रखता है। देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदू। हम अपने सांसदों को भेजते हैं, बताते हैं कि भैया जा करके बताओ वहां पर कि किस तरीके से हमारे लोगों को मारा गया है। जब दुनिया भर में हम मैसेज पहुंचाते हैं तो एक मैसेज यहां से क्यों नहीं जा सकता था? खेल के मैदान से क्यों नहीं जा सकता था? हो जाता 1500 करोड़ रुपए का नुकसान, 2-2.5 हजार करोड़ का नुकसान हो जाता। लेकिन क्या 2-2.5 हजार करोड़ का नुकसान देश से बड़ा है? ये सवाल जो है वो आज पूछा जा रहा है। और मोदी जी की सरकार को बताना चाहिए कि ये खिलाड़ियों का इस तरीके से कंधे का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा, क्योंकि सरकार से बड़ी नहीं है बीसीसीआई, और फिर भी मैच हो रहा है। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, यह भाजपा सरकार और बीसीसीआई में बैठे लोग नीचता और पैसे कमाने की हवस में इतने अंधे हो गए हैं कि देश के विरुद्ध युद्ध करने वालों के साथ में खड़े हैं, खेल रहे हैं, देशद्रोही हैं, भारत द्रोही हैं। पाकिस्तान का यह खिलाड़ी बैट को AK-47 की तरह से चला रहा है, लेकिन ये नमक हराम क्रिकेट खेल रहे हैं। सुप्रिया स्नेत ने लिखा, शाबाश मोदी जी, बस यही देखना बाकी था, इसलिए खिलवा रहे हैं क्रिकेट। इनकी हिम्मत कैसे हुई यह करने की? नरेंद्र मोदी कमजोर प्रधानमंत्री। सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी पूरी दुनिया के सामने भारत का मजाक बना रहे हैं। वो भारत के जहाज गिराने का इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों को ऐसा विश्व स्तरीय मंच क्यों दिया गया? हमने तभी वॉकआउट क्यों नहीं किया? भाजपा की केंद्र की सरकार पर लानत है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ में 2-2 मैच खेल करके पूरे विश्व को बता दिया कि पाकिस्तान के साथ में सब ठीक हो रहा है, और उनकी ऐसी हरकतें। तो ये जो है सवाल इस वक्त में उठ रहा है कि भैया आप क्या करना चाह रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जब इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो सरकार से टीवी सवाल नहीं पूछ सकता। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीवी पर तो पाकिस्तानियों का स्वागत हो रहा है। जैसे मैं अगर किसी के साथ में कोई कार्यक्रम करूंगा, किसी मेहमान को बुलाऊंगा, तो मैं क्या कहूंगा उसको कि नमस्कार सर, आपका ऑनलाइन न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे पहला सवाल ये है। मैं ऐसे ही तो बोलूंगा, और ऐसे ही टीवी पर बोला जा रहा है। पाकिस्तानियों का स्वागत किया जा रहा है। देखिए जरा ये तस्वीर देखिए आप। चित्रा त्रिपाठी वो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को बुला करके, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स को बुला करके अपने टीवी स्क्रीन पर उनको जगह दे रही है। टीवी स्क्रीन पर जो है उनको बुलाया जा रहा है। भारत के टीवी स्क्रीन पर पाकिस्तान के एक्सपर्ट क्यों बैठे हुए हैं? बताइए जरा आप इस बात को। जब भारत की सरकार एक तरफ कहती है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हैंडल वो भारत में नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, ये चैनल बैन, वो वेबसाइट बैन, वो ट्विटर हैंडल बैन, दूसरी तरफ आप इन लोगों को बुला रहे हैं। ये तो कमाल की बात है भाई।
जैसे गुड़ खाया जा रहा है और गुलगुले से परहेज किया जा रहा है, इन पाकिस्तानियों को बुलाया जा रहा है। और दूसरी बड़ी बात है कि चलिए पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेलना सरकार की मजबूरी हो सकती है, सरकार के लिए पैसा जरूरी हो सकता है, लेकिन इन टीवी चैनल वालों के लिए क्या जरूरी है? कोई प्रोटोकॉल है क्या कि हम पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स को नहीं बुलाएंगे तो टीवी पर प्रोग्राम नहीं जाएगा? हम लोग तो कभी नहीं बुलाते हैं, कभी जो है पाकिस्तानी का कोई स्टेटमेंट नहीं दिखाते हैं। बताइए किस यूट्यूब चैनल पर आपने जो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बुला करके चर्चा होते हुए देखा है? मैंने तो किसी चैनल पर नहीं देखा, या कम से कम जो 10-15 जितने भी चैनल हैं जो ठीक काम कर रहे हैं, मैंने तो उन चैनलों पर तो कम से कम नहीं देखा। ये यहां पर टीवी पर क्यों बुलाया जा रहा पाकिस्तानियों को? या सरकार को वहां पर अपने पैसे से मतलब है, इनको यहां पर अपनी टीआरपी से मतलब है, और इसलिए पाकिस्तानियों को बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, चित्रा त्रिपाठी वो हंस हंस करके बात कर रही थी, मैंने देखी है वो क्लिप, कॉपीराइट की वजह से आपको नहीं दिखा रहा हूं। हंस हंस करके बात कर रही थी कि हमारे यहां पर तो सूर्य ग्रहण लग रहा है, आपके यहां पर ऐसा वैसा। कमाल की जो है तुकबंदियां, कमाल की जो है बयानबाजी, और कमाल से जो है वो हंस रही है वो पाकिस्तानी को बुला करके। बुलाया ही क्यों है पाकिस्तानी को? और ये अर्नब गोस्वामी जैसे लोग बुलाते हैं, फिर उसके बाद गाली देते हैं। फिर उधर से पाकिस्तान से एक वीडियो बन करके आता है, पाकिस्तानी खुलासा करते हैं कि अर्नब गोस्वामी हमें बुला करके वो कहता है कि पहले तुम भारत को एक गाली दो। ऐसे कई वीडियो जो है वो पाकिस्तान से भी आए कि तुम जो है एक बार पाकिस्तान को गाली दो और उसके बाद में हम पाकिस्तान को फिर कई देर तक गाली देंगे, काफी देर तक गाली देंगे। ये मतलब कितना गंदापन है इनका, जरा सोचिए जरा। ठीक है धंधा है, लेकिन इतना भी बेकार थोड़ी ना होता है। देश से बड़ा धंधा थोड़ी ना होता है, देश से बड़ी टीआरपी थोड़ी ना होती है। कमाल की बात है। मैं कई ऐसे चैनल्स को देख रहा था जो टीवी पर, यूट्यूब पर, माफ कीजिए, यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं क्रिकेट मैच की। वो बीसीसीआई का नहीं, वो अपने आप से, अपने मैकेनिज्म से वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। एक दो पॉपुलर ऐसे ही नाम है, कई नाम है, मैं अभी उनको जानता नहीं हूं, बहुत ज्यादा देखता नहीं हूं, लेकिन मैंने कई क्लिप्स देखी उनकी। प्रधानमंत्री ने जरूर कह दिया था कि मेरी नसों में लाल सिंदूर बह रहा है, गरम सिंदूर बह रहा है। सरकार कहेगी मैच खेलना है तो बीसीसीआई मैच खेलेगी, सरकार कहेगी कि मैच नहीं खेलना है तो बीसीसीआई की हिम्मत नहीं है कि मैच खेल सके। ये सुनील गावस्कर ने ऑन रिकॉर्ड कहा। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? मतलब बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है कि देश में लोग खुश नहीं हैं, लोग जश्न नहीं मना रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है गलियों के अंदर। कुछ होंगे जो अपने टीवी पर देख रहे होंगे, कुछ होंगे जो बीच बीच में जो है वो स्कोर चेक कर रहे होंगे, कुछ होंगे जो वैसे राष्ट्रवादी बने हुए होंगे लेकिन अंदर खाने मैच कान में वो ईयरबड लगा करके सुन रहे होंगे कुछ ऐसे लोग भी। लेकिन ज्यादातर जो देश में बहुत बड़ी आबादी है, जो सबसे बड़ी आबादी है, उसने इस मैच को एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इग्नोर कर। और देखिए हमें बदले में ये मिल रहा है। पाकिस्तान आज इस मंच का कैसे दुरुपयोग कर रहा है, जरा सोचे इस बात को। और ये मंच क्यों मिला, कैसे मिला, सोचिए जरा इस बात। और हम 2 दिन पहले जो है वो खुश हो रहे थे कि हमारे कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया, और इसको लेकर के बात रेफरी तक चली गई थी। और अब देखिए ये क्या हो रहा है। तो अगर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि बीजेपी के ही समर्थक अजीत भारती, उन्होंने कहा कि आपने अपने पाकिस्तान के खिलाफ आपने अपने कप्तान का इस्तेमाल किया और अब पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है, अब भुगतिए। इस तरह की बातें भी कही जा। कुल मिलाकर के जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं। देश, सेना, शौर्य, बलिदान, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इनके आगे क्रिकेट 1000 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ ये कुछ भी नहीं है। यकीन मानिए, इस देश के लोगों का विश्वास मत तोड़िए, इस देश के लोगों का स्वाभिमान वो मत तोड़िए। सरकार को कम से कम फैसला लेना चाहिए था, और फैसला ना भी ले तो कम से कम आईसीसी में जो बैठे हुए हैं अमित शाह जी के बेटे जय शाह, वो थोड़ा स्पष्टीकरण तो मांग ले कम से कम कि भैया ये जो बैट आप ऐसे ऐसे कर रहे थे इसका मतलब क्या है। मतलब कहीं तो